ठीक है। सो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें तुमने दिखाया है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है और किस किस पोजीशन पे ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि पैरा पे ये क्या है, तुम्हारा मेटा पोजीशन है। ठीक है, तुम बोल सकते हो कि पैरा एंड ऑर्थो, बट मेटा पे हो रहा है क्या? ये तुम्हारा मेटा यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे जो तुम्हारा मेसोमेरिक इफेक्ट है वो नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है। मेटा पोजीशन पे नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज नहीं आ रहा है। ठीक है, माइनस एम इफेक्ट में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करेगा रिंग के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। सो फर्स्ट एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन का लेते NO2 का, अगेन तुमको यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर बनाना है, बना के देखना है। तो पहला स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा, खींचेगा, क्योंकि कार्बन से जो नाइट्रोजन अटैच्ड है वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, तो ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट होगा। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इसका नेक्स्ट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है, उसको तो छोड़ दो, नाइट्रोजन। अब यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड तो यहाँ पे गया था, यहाँ पॉजिटिव का चार्ज आएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ने अपना बॉन्ड वाला भेजा है, यहाँ पे दिया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, बाकी ये दोनों पाई जो बॉन्ड है वो एज इट इज रहेंगे अभी। ठीक है, तो अभी ये पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन में है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये पूरा रिंग में अभी रेजोनेंस होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना लो इसका। ये यहाँ पे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, तुम लोग भी साथ में ड्रॉ करो। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, और ये वाला तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज यहाँ पे आएगा, तो ये मैंने बना लिया। ठीक है, और ये तो अभी कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज बनाना है। इसका तो हो गया अभी, ऑक्सीजन नेगेटिव एंड ये कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज ये यहाँ से कॉन्जुगेशन में है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये तो ऐसा ही बना लो। समझ में आ रहा है ना उदय एंड प्रथम? यस मैम। इसका हो गया है, इसको छोड़ देते हैं, अभी हमको इसमें करना है ना। ठीक है, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, और ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यही होगा ना सिर्फ चेंजेस, बाकी तो वैसे ही बनाया मैंने। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। बाकी ये सब तो पहले से जैसे था वैसे ही छोड़ना है, ये सबका हो गया है। ठीक है, यस यहाँ मैम। पे ये ऑल्टरनेट देखो चेंज हो गया पोजीशन,
ठीक है। अब यहाँ पे Yes, दे ma'am. दिया, ये दे दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आगे लेगा ये ऑक्सीजन से, ठीक है, तो ये बना लेगा डबल बॉन्ड, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका चला गया ना, ठीक है, तो ये बना लेगा डबल Yes, बॉन्ड ma'am. एंड ये एज इट इज ऑक्सीजन बन गया। 1 2 3 4 5 5 इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है। रिंग के अंदर पांचवें में क्या हो जाता है, ये ऑल्टरनेट हो जाता है, पूरा घूम के आ जाता है, ठीक है। ये इसका लेके गया था इलेक्ट्रॉन, वापस इसको मिल गया। तो ये इसकी प्रैक्टिस करना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, रेजोनेंस बनाना आना चाहिए स्ट्रक्चर, ठीक है। अब तुमको नोटिस क्या Okay, ma'am. करना है कि कौन कौन से पोजीशन पे डेंसिटी कम हुई है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई है। ओवरऑल रिंग में हुई है, बट सबसे ज्यादा कहाँ पे कम हुई है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देख रहे हो तो ये ऑर्थो मेटा एंड पैरा, तो ऑर्थो पे हुई है, ठीक है, ऑर्थो पे हो गई, एंड ये भी ऑर्थो है और ये पैरा है। मेटा पोजीशन पे अभी भी नहीं Yes, हुई, ma'am. कहीं पे भी मेटा पोजीशन पे, मतलब ओवरऑल रिंग में कम हुआ बट मेटा पोजीशन पे ज्यादा कम हुआ ऐसा नहीं है। कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन Ortho and para. पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हुई है, ठीक है। ड्रॉ कर लिया, इसको क्लियर कर दूं। Yes, ma'am. Done. अगर तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन OH फिनॉल ये है, ए बी में तुमको यहाँ पर दिया है तुमको अरेंज करना है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है उसके ऑर्डर में लगाना है। ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम कहाँ पे हो रही है, तुमको डिक्रीजिंग में लगाना है, ठीक है। सबसे कम कौन करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन, इसके पास लोन पेयर है तो ये देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो रिंग में देगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो इंक्रीज होगी। तुमको लगाना है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, ठीक है। तुमको ऐसे ऑर्डर में लगाना है कि जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग के अंदर कम करे, तो ये तो बढ़ाएगा ना डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार्बन अटैच है नाइट्रोजन से, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो फिर ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, Yes, ma'am. ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई ग्रुप नहीं लगा है, नो इफेक्ट, ना कोई दे रहा है ना ले रहा है, नो इफेक्ट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे ज्यादा कौन कम करेगा, B. ये तो सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग, मतलब सबसे ज्यादा पहले ये बढ़ाएगा, फिर उससे कम नो इफेक्ट, फिर सबसे कम इसमें होगा ना बी में, ठीक है। Yes, ma'am. डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, सबसे ज्यादा इसमें होगा, फिर सी में जो कि नो इफेक्ट है, देन सबसे कम होगा बी में, ठीक है। क्लियर है। Yes, ma'am.
OH यहाँ पे क्या होगा, प्लस m की माइनस m, लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो कॉन्जुगेशन होगा। तो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन देगा या बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को लेगा? ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ये देगा रिंग के अंदर, ठीक है। तो ये क्या इफेक्ट शो करेगा, प्लस m इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। और अगर इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हो तो कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखते हो तो माइनस आई भी शो करेगा ये, ठीक है। तो इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट या मेसोमेरिक? तो मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये एक तरफ प्लस m से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिंग के अंदर डाल रहा है, और माइनस आई इफेक्ट से रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। बट इफेक्ट मेसोमेरिक का ज्यादा होता है, तो इससे क्या होगा, प्लस m के कारण जो दोनों में है वो डोमिनेट कौन करेगा, प्लस m, ठीक है। प्लस m वाला डोमिनेट करेगा। वैसे ही अगर तुमने लिया है, क्वेश्चन में आ सकता है NH2 पर भी नेगेटिव लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, ये भी प्लस m इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर देगा, ठीक है, और ये रिंग के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, मतलब यहाँ से डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। बट इंडक्टिव इफेक्ट याद है, ये NH2 जो होता है वो क्या माइनस आई शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस m वाला इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो यहाँ ओवरऑल रिंग पे, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि दोनों इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा वीक होता है, मेसोमेरिक वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो इफेक्ट, ठीक है। सो प्लस m डोमिनेट्स माइनस आई इफेक्ट, क्लियर है? ठीक है। ये सारे क्वेश्चन नोट्स में रखना, तुम लोग को बहुत हेल्प होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। NH है, NH के पास होता है लोन पेयर, आगे इसमें कुछ और भी ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर को देगा, तो मतलब प्लस m, ठीक है, प्लस m रहेगा, ठीक है। और माइनस आई ग्रुप है, तो ये माइनस आई दिखाएगा, बट डोमिनेट कौन करेगा, प्लस m, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन में है कि अगर कोई भी हेलोजेंस है, कोई भी हेलोजन है, तो उसमें ये ग्रुप माइनस आई वाला ज्यादा डोमिनेट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो कि अगर फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होता है, ठीक है। अगर फ्लोरीन अटैच्ड है, तो फ्लोरीन अगर अटैच है तो ये लोन पेयर देगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो देगा मतलब प्लस m तो है, बट माइनस है, क्योंकि फ्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका माइनस आई इसका ज्यादा डोमिनेटिंग है। सो ये एक्सेप्शन है, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन, क्लोरीन, हेलोजेंस के लिए ये एक्सेप्शन है कि उसमें डोमिनेट करेगा माइनस आई इफेक्ट, क्लियर है? एक्सेप्शन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं।
अब यहाँ पे भी क्या होगा, तुमको अरेंज करना है, बताना है कि क्या ऑर्डर में लगाना है तुमको। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन दे रहा है बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे OH लगा है और सेकेंड में है क्लोरीन लगा है, CH3 है, एंड डी में NO2 है। क्या ऑर्डर होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर कौन ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे भी तुमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, लोन पेयर देगा तो क्या करेगा, ये +m इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हो तो ये -I इफेक्ट देगा। ये सारा कुछ रिवाइज है, किया है रिवाइज, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। क्लोरीन में क्या होगा, +m तो होता है बट इसमें -I वाला ज्यादा डोमिनेट करता है। हेलोजन के लिए एक्सेप्शन अभी अभी बताया है, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप है तो ये +I होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को देगा अंदर, ठीक है। और NO2 में क्या होता है, -m, ये विड्रॉ करेगा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। तो -m एंड ये -I भी इफेक्ट शो करता है। तो तुमको ऑर्डर में लगाना है मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, सबसे ज्यादा रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा। ऑक्सीजन दे रहा है तो सबसे ज्यादा A वाला बढ़ाएगा, सबसे ज्यादा किसमें बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें +m है, ये -I तो वीक होता है +m से, यहाँ पे इसका इफेक्ट ज्यादा है, बट ओवरऑल मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो ये ज्यादा डेंसिटी बढ़ाएगा -I से ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, +m तो है बट इसका इफेक्ट ज्यादा है तो ये तो बाहर की तरफ लेके जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या उदय प्रथम। और ये Yes, ma'am. क्लियर हो रहा है ना, ये मिथाइल ग्रुप है तो ये +I, मतलब ये क्या इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। देन NO2 क्या होता है, ये -m, ये तो खींचता है इलेक्ट्रॉन को, और -I इफेक्ट भी दिखा रहा है, मतलब दोनों तरीके से बाहर लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉन, +m -I, मतलब डेंसिटी को कम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा कम किस में होगा, डी में होगा, -m से भी खींच रहा है और -I से भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो रिंग के अंदर डेंसिटी सबसे कम होगा यहाँ, ठीक है। तो सबसे लास्ट में इसका लीस्ट होगा ना, तो सबसे लास्ट में डी आएगा। उसके बाद ये -I से खींच रहा है तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग से नहीं खींचेगा, अगर -m से रहता तो -m ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब मेसोमेरिक इंडक्टिव से ज्यादा पावरफुल होता है, बट यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट से खींच रहा है तो कम खींचेगा। तो सेकंड में C आएगा, सॉरी ये B है ना, सेकंड में B आएगा, क्या हो रहा है, सब डी सबसे कम डेंसिटी डी में, देन बी में, तो ये बी हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन, और ये तो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, ज्यादा पावरफुल होता है मेसोमेरिक, तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट से दे रहा, तो यहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, और ये उससे कम देगा तो सी, देन टी, ठीक है। ए में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, फिर सी में उससे कम, क्योंकि ये +m से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और ये +I से दे रहा है, और ये -I से खींच रहा है, ठीक है। और ये -m से भी खींच रहा है, -I से भी खींच रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में आते हैं। क्लियर है क्या ये?
समझ में आया? Yes, ma'am. क्लियर ना? एक दो क्वेश्चन और देती हूँ, उसको नोट करो। यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। थर्ड है NH2। ये बेंजीन रिंग है। पहले तो मुझे तुम लोग अभी इसमें बताओगे कि प्लस एम माइनस एम या प्लस आई माइनस आई क्या है, कहाँ पे क्या लगा है। ठीक है, CN है तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन अटैच्ड है रिंग से और वो आगे नाइट्रोजन से अटैच है, मतलब ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, विड्रॉइंग यानी -m। ठीक है, यहाँ पे आओ, फ्लोरीन लोन पेयर देता तो है बट डोमिनेट क्या करता है, -I इसमें अभी अभी बताया है। ठीक है, तो +m से इलेक्ट्रॉन देगा रिंग में बट -I से खींचेगा। इसमें एक्सेप्शन था कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, देन NO2 क्या करता है, NO2 +m शो करता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो ये देगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये +m से दे रहा है, ये +m से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और ये -I से खींच रहा है और यहाँ पे क्या है, -m। ठीक है, तो अगर तुम सबसे पहले मान लो C का तुम डालते हो, C में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी +m वाला देगा। मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो +m से इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, फिर B में क्योंकि यहाँ पे -m से इलेक्ट्रॉन को बाहर ले रहा है, यहाँ -I से, तो ये ज्यादा वीक होता है कंपेयर टू मेसोमेरिक, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को थोड़ा कम करेगा, ये ज्यादा कम करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा रहा है +m से, देन B में माइनस इंडक्टिव इफेक्ट से खींच रहा है तो B में थोड़ा सा खींचेगा, -m से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा खींचेगा, तो सबसे कम होगा A में, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम होगा A में, देन B, देन C। क्लियर है? अब तुमको अगर कुछ वैसा आ जाए तो तुमको यहाँ पे भी एक ऑर्डर याद करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने दिया NO2 CN OH and NH2। ठीक है, अगर इस ये बेंजीन रिंग में हम डालते हैं, इसको ऐड करते हैं सबको, प्रथम समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. उदय? Yes, ma'am. ठीक है, तो जरा मुझे बताओगे इसमें क्या होगा, +m -m क्या होगा, जरा बताओगे? NO2 तो लेके जाएगा तो ये -m शो करेगा। ठीक है, CN भी लेके जाएगा तो ये भी -m शो करेगा। ठीक है, -m ऑक्सीजन के पास OH में प्लस दिखाएगा। +m और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। ठीक है, तो ये भी +m। तो अभी कुछ Yes, ma'am. कंफ्यूजन आ रहा है कि कौन ज्यादा, ऑर्डर में कैसे लगाओगे, 2 + 2 - आ रहा है,
ठीक है, तो इसके लिए तुमको ऑर्डर याद करना पड़ेगा, एक छोटा सा है, ठीक है, प्लस एम का ऑर्डर और माइनस एम का ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ छोटा सा Yes, है, ma'am. घबराना नहीं है। ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट नोट कर लो। बिना ऑर्डर के तो ये नहीं कर पाओगे, इसके लिए तुमको CH2 प्लस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही सब थोड़ा याद करना रहता है। 10 मिनट्स में ये बंद हो जाएगा, तुम लोग को ज्वाइन करना वापस से कर सकते हो। देन NO2, देन CN, तो हो गया तुम्हारे पास क्या है, माइनस के लिए NO2 एंड CN। तो अभी तुम्हारे पास ऑर्डर आ गया था, तुम बता सकते हो, ठीक है, ज्यादा माइनस एम और कम माइनस एम, ठीक है। बट इसके बाद और भी तुम याद करो, एल्डिहाइड होता है माइनस एम ग्रुप, ठीक है, उसके बाद कीटोन होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा ऑर्डर तुमको याद करना है, किसके लिए, माइनस एम इफेक्ट के लिए। CH2 प्लस, ठीक है, प्लस से मतलब इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसको चाहिए होगा, ठीक है। NO2, CN, एल्डिहाइड एंड कीटोन। वैसे ही तुमको ऑर्डर याद करना है प्लस एम इफेक्ट का, प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, उसके पास प्लस आएगा, तो सबसे पहले CH2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो देगा ये, ठीक है। देन NH माइनस, देन O माइनस, ठीक है, उसके बाद NH2, ये सब लिख लो, इतना ज्यादा नहीं यूज होगा। ठीक है, R2, देन OH, देन OR, उसके बाद भी है, थोड़ा इसका लंबा है। CH3, तो ये थोड़ा ऑर्डर लंबा है इसका, बट तुमको यहाँ पे क्या है, माइनस एम एंड प्लस एम। तो प्लस एम के लिए क्या क्या है, OH एंड NH2। OH एंड NH2 में ज्यादा ऊपर कौन है, ये OH है और NH2 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये तुमको मिल गया इस क्वेश्चन के लिए। और यहाँ क्या है, CN एंड NO2, तो CN यहाँ पे है, बाद में है, NO2 पहले है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी कर सकते हो तुम लोग, ये ऑर्डर तो तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये ज्यादा अनस्टेबल है, ये उससे कम, ये उससे कम, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रख सकता है। यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये सब तो तुमको ट्रिक है ऑर्डर याद रखने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, अगर तुमको लीस्ट, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगा, माइनस एम, यानी ये खींचेगा तो सबसे कम होगा। देखो NO2 लिस्ट में CN से ज्यादा है, तो सबसे कम यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, डिक्रीजिंग में लगाना है तो। तो माइनस एम में कंपेयर किए तो पहले NO2 देन CN, तो A उसके पहले आएगा B, ठीक है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी A में होगी, उससे कम B में। अब प्लस M और प्लस M में है, तो OH एंड NH2 में, ठीक है। सो OH एंड NH2 में देखो तो NH2 यहाँ पे है और OH कहाँ पे, यहाँ पे सबसे नीचे, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, C आएगा,
ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी में माइनस एम था, तो ए और बी का तो हो गया डिसीजन। प्लस एम में है, तो प्लस एम में सबसे पहले कौन जाएगा, डी जाएगा, ठीक है। क्योंकि NH2 टॉप में है, तो पहले डी, उसके बाद आएगा सी। ठीक है, डाउट है इसमें? माइनस एम यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये खींच रहा है, ठीक है। तो खींचेगा, और NO2 और Cn में NO2 है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे होगी, ठीक है। उसके बाद आएगा माइनस एम में सेकेंड, फिर प्लस एम में, दोनों में हमने क्या किया, OH और NO2 में था, तो NH2 में था, तो NH2 और OH में OH नीचे है, ठीक है। सॉरी, तो ये ऑर्डर हो जाएगा D C B A, ठीक है। दोनों में जो टाई था उसके लिए तुमको ये ऑर्डर याद करना है, ऑर्डर याद करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर कर दो, ये लिस्ट लिख लिया तुमने? नोट किया? यस मैम। तो इसके कुछ क्वेश्चन अभी भेज देंगे, थोड़ा इसके एसिडिक का देख लेते हैं कि उसका क्या होगा ऑर्डर, ठीक है। इसके थोड़े क्वेश्चन और भेज देंगे आज प्रैक्टिस करने के लिए। ये सब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अगर मैंने इसको बेंजीन रिंग से एसिडिक ऑर्डर के काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैंने डाल दिया NO2, यहाँ पे डाल दिया OH। तो एसिडिक ऑर्डर के लिए क्या देखते हैं, H+ निकलने के बाद अगर सब में से समझो H+ निकलता है तो COO- बचेगा, ये तो हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, किसमें रहेगा, A में, B में या C में? तुमको ऑर्डर लगाना है, एसिडिक ऑर्डर, ठीक है। सो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ NO2 है, यहाँ OH है। NO2 क्या दिखाएगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी -m इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। -m एंड -I भी होता है, इंडक्टिव का भी रिवीजन कर लोगे थोड़ा। बट OH क्या करता है, +m दिखाता है, ठीक है। +m एंड -I, तो अभी यहाँ पर तो हेलोजन नहीं है, तो -I को छोड़ देते हैं, -m एंड +m, ठीक है। तो +m से ये इलेक्ट्रॉन देगा अंदर, +m क्या करता है, अपना लोन पेयर को देगा रिंग के अंदर, तो पहले से नेगेटिव चार्ज है, इसमें और इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए, ये उल्टा दे रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या करेगा, -m से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसका नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे स्टेबलाइज किसमें होगा, जहां पे चार्ज, मतलब ये जो चार्ज स्पीसीज है, ये जिसमें, ये याद करो, तुम लोग भूल गए होगे शायद, H+ एंड A- में अगर टूटता है, तो ये स्पीसीज जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये होता है, ठीक है। मतलब ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा जिसका ये स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये रहेगा, तो B, देन A में कोई इफेक्ट नहीं है, सबसे लास्ट में C, तो ये उसका इसका एसिडिक ऑर्डर होगा।
ठीक है। बी में, क्योंकि बी में क्या कर रहा है, माइनस एम, तो ये इसके चार्ज को थोड़ा सा खींच रहा है। ठीक है, रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींचेगा तो ये आगे इससे खींचेगा, तो ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है नेगेटिव चार्ज को। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये, देन ए पे कुछ भी नहीं है और यहाँ तो उल्टा दे रहा है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल ये होगा। ठीक है।